हाँ, पेज नंबर 406 से कंटिन्यू कर रहे हैं, चैप्टर 21 पढ़ रहे थे और कल हमने काफ़ी सारे क्लॉजेस कवर कर लिए थे, 5 क्लॉजेस पढ़े थे। अब क्लॉज नंबर 6 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखें क्लॉज नंबर 6 की लैंग्वेज में क्या बोला है। It provides that a company secretary in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he solicits clients or professional work either directly or indirectly by circular, advertisement, personal communication, interview or by any other means। ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आप काम एक्सपेक्ट करते हो कि आपके पास आएगा, लेकिन उस चक्कर में आप ये पॉइंट को कहीं ब्रीच ना कर दो। सॉलिसिटिंग का मतलब है कि लोगों को कन्विंस करने की ट्राई करना कि वो आपसे काम करवा लें। अब वो मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी हो सकता है, 1-to-1 भी हो सकता है, तो उसमें बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ें प्रूव होने पे होती है, और अगर आपने ऐसे कोई प्रूफ प्रोवाइड कर दिया कि जिसमें ये पता चल रहा है कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, तो ठीक है। इनडायरेक्टली आप प्रैक्टिस में देखोगे तो काफ़ी लोग ऐसी सब कोशिश करते हैं, बट अगर कंप्लेंट लेवल पे बात चली गई और एविडेंस मिल गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अवॉइड करना चाहिए कि आप ऐसे रूल्स को जो है ब्रीच ना करो और सिस्टम के हिसाब से चलो। अब क्या एग्जैक्टली है सॉलिसिटिंग, कैसे एडवर्टाइजिंग हो रही है, कुछ चीज़ें अलाउड भी होती है, तो क्या अलाउड है और क्या नहीं है वो हमें यहाँ पे देखना है, और इस क्लॉज को अपने लैंग्वेज के साथ ही डिस्कस करेंगे क्योंकि इंटरनली काफ़ी सारे पॉइंट्स है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट में कुछ एक्सेप्शन साथ में ही आ गए। नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग और प्रोहिबिटिंग any company secretary from applying or requesting for or inviting or securing professional work from any other company secretary in practice। ये अलाउ किया है। एक कंपनी सेक्रेटरी दूसरे कंपनी सेक्रेटरी से अगर कोई काम मांग रहा है ना, वो सॉलिसिटिंग में नहीं आता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉलिसिटिंग द क्लाइंट, दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन प्रोफेशनल्स तो एक दूसरे से काम के लिए बात कर ही सकते हैं, और ये मैंने आपको बोला भी था कि अगर एज अ प्रोफेशनल आप प्रैक्टिस में हो तो सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज के साथ अगर आपके रिलेशंस अच्छे हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करके उनको बोल के रख सकते हो कि कोई भी काम ऐसा हो जो आपके पास टाइम नहीं है, अवेलेबल नहीं हो और हमारे लिए पॉसिबल है, तो आप पास ऑन करना। तो इतना बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम एक दूसरे से काम मांग सकते हैं, लेकिन किसी क्लाइंट को डायरेक्टली सॉलिसिट नहीं कर सकते कि उसकी फॉर्म छोड़ के मेरे यहाँ काम करा लो, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा, a member from responding to tenders or inquiries issued by various users of professional services organizations from time to time and securing professional work as a consequence। किसी ने कोई इंक्वायरी पोस्ट की है कि हम ढूंढ रहे हैं कि कोई फर्म या कोई कंपनी सेक्रेटरी ये काम करते हो तो हमें अप्रोच करे, या फिर कोई टेंडर इशू कर दिया, जैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है। न्यूज़पेपर्स में काफ़ी बार वो क्लासिफाइड वाले में ऐड जाती है जहाँ गवर्नमेंट एंटिटीज़ ने भी ऐड पोस्ट की होती है, कंपनीज और अदरवाइज, कि हमें कंपनी सेक्रेटरीज की रिक्वायरमेंट है अपने इस काम के लिए। अब वो पढ़ के आप उसको रिस्पॉन्ड करो, वो सॉलिसिटिंग थोड़ी ना हुआ। क्लाइंट खुद इंक्वायरी पोस्ट कर रहा है कि भाई मुझे कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। अब वो पढ़ के तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इमीडिएट उसको अप्रोच करो, और अगर उसको आपका काम सही लगे, बात समझ में आ जाए, तो हो सकता है वो आपको हायर भी कर ले। तो ये चीज़ जो है वो सॉलिसिटिंग वाले पार्ट में नहीं आती। क्लियर? नेक्स्ट फिर मीनिंग समझाया कि सॉलिसिट करने का मतलब क्या होता है, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट्स और प्रोफेशनल वर्क बोथ आर प्रोहिबिटेड। सच सॉलिसिटेशन में बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, and such a solicitation may further be by means of a circular, advertisement, personal communication or interview or any other means। तो ये सारे तरीके बता दिए कि solicitation जो है वो कैसे कैसे हो सकता है। Okay, next, the bedrock of this rule is that a professional should gain recognition by rendering expert services to a few, though in the beginning who would themselves lead others to him। माउथ पब्लिसिटी की बात हो रही है। ऑर्गेनिकली अपना काम ग्रो करो। आप काम ऐसा करो कि शुरुआत में बहुत कम लोगों के थ्रू आप काम कर रहे हो, लेकिन उनसे आपकी माउथ पब्लिसिटी हो और वो बाकी लोगों को आपका रेफरेंस देना, वैसा काम आपको करना चाहिए। ये नेसेसरी है। अ ट्रू प्रोफेशनल शुड कमांड ऑनर एंड नॉट डिमांड इट। वो डिग्निटी वाली बात आ जाती है। ठीक है, वो बोला। द कंडक्ट ऑफ द मेंबर इज नोटेड एट ऑल द टाइम्स बाय द सोसाइटी एट लार्ज। एथिक्स, इंटीग्रिटी, ये सब चीजें मेंटेन करना नेसेसरी है। अच्छी अच्छी बातें की। So for the purpose of this clause, it is to ensure that a professional secures work by his credibility, reliability and integrity in the public eyes and not by advertisement adversely affecting the image। ठीक है, तो ये बात सही है कि बस एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग करते रहो और काम पे ध्यान ना हो। काम की क्वालिटी नहीं है लेकिन मार्केटिंग अच्छी कर लेते हो, और ये बहुत जगह होता है। प्रोडक्ट्स में भी आप जब यूज़ करते हो तभी भी आपने देखा होगा, टीवी पे ऐड देखा, ऐड बहुत अच्छा था, देख के लगा है प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, खरीद के लेके आ गए, यूज़ किया था, पता चला एकदम बेकार प्रोडक्ट है। फिर ऐड देखने के बाद नुकसान हो गया ना आपका, 10 लोगों को बोलते फिरोगे ये प्रोडक्ट मत यूज करना, हमने मंगवाया था बहुत ही बेकार है, और सिर्फ ऐड अच्छी बनाई है, प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। तो ऐसा अगर क्वालिटी प्रोफेशन में भी हो गया कि भाई काम ठीक नहीं है, मार्केटिंग किए जा रहे हैं,
तो पूरे इंस्टीट्यूट का नाम आपकी वजह से खराब होगा, इसलिए बोला है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर बोला बाय अदर मीन्स, जो ऊपर वर्ड यूज किया था उसमें सारी चीजें आ गई ना एडवर्टाइजमेंट की, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस, मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मैसेजेस, सोशल मीडिया, थर्ड पार्टी सॉलिसिटेशन, मतलब इनडायरेक्टली आप मार्केटिंग कर रहे हो, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। द प्रोफेशनल डेवलपमेंट कमिटी ऑफ द काउंसिल has opined that listing of services by a company secretary with a group for creation or network of affiliates which is non-professional and not a group of company secretaries would amount to commercialization of profession. Therefore, such listing would amount to violation of the code of conduct. मतलब आप कंपनी सेक्रेटरीज के बीच में अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स या अपना वर्क प्रोफाइल शेयर कर रहे हो, दैट इज ओके। लेकिन नॉन कंपनी सेक्रेटरीज का कोई ग्रुप बना हुआ है, कोई सोशल फोरम बना हुआ है, उसमें आप अपनी अचीवमेंट्स, अपना काम, अपना वर्क प्रोफाइल शेयर कर रहे हो, तो वो कमर्शियलाइजेशन या एडवर्टाइजमेंट वाला ही पार्ट हो गया कि सॉलिसिटिंग हो गया इनडायरेक्टली, वो भी नहीं चलेगा। तो विद इन द प्रोफेशनल्स आपको जो शेयर करना है करो, आउटसाइड द प्रोफेशनल ग्रुप आप शेयर करोगे कोई और ग्रुप में जो सीएस के प्रोफेशनल्स का ग्रुप नहीं है, तो नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाउएवर फॉलोइंग वुड नॉट फॉल इनटू द मिसचिफ, ये सारे पॉइंट्स अलाउ किए गए, हाउएवर करके बोल दिया ना, ये सब चीजें सॉलिसिटिंग में नहीं आती, दिस इज लीगल, आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी करो तो चलेगी, इतना ध्यान रखना। देखते हैं फर्स्ट क्या बोला, पब्लिशिंग इन द जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूट और न्यूज़पेपर एनी चेंज इन द प्रोफेशनल एड्रेस, आपके फॉर्म का ऑफिस एड्रेस चेंज हो गया, तो इंस्टीट्यूट की मैगजीन है या फिर न्यूज़पेपर है, आपने कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट दे दिया होगा कि भाई मैंने एड्रेस शिफ्ट किया, शिफ्टिंग ऑफ एड्रेस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना, वो कोई सॉलिसिटिंग वाला पॉइंट नहीं है। अगर आपने उतना ही पॉइंट पे लिखा है तो इट इज ओके, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, वो सॉलिसिटिंग में नहीं आएगा, या अलाउ किया। बट फिर उसमें आप है ना इनडायरेक्टली अपनी मार्केटिंग करने की ट्राई मत करना। एड्रेस शिफ्ट किया तो जो कंटेंट है ना वो एड्रेस शिफ्टिंग की तरफ ही जाना चाहिए, फिर और आपने इनडायरेक्टली लिख दिया कि भाई हमारी कंपनी सेक्रेटरीज की फर्म है, हम ये सारा काम करते हैं और ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और अभी हमारा बताने का इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हम एड्रेस शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो एड्रेस शिफ्टिंग की बात नहीं है, वो आप उसके साथ साथ अपनी मार्केटिंग भी कर रहे हो। तो वैसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखना चाहिए जिससे आपका इंटेंशन गलत डायरेक्शन में चला जाए। आया समझ में? तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये फर्स्ट सिचुएशन हो गई। दूसरा, पब्लिशिंग इन द प्रोफेशनल जर्नल, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन in any classified column any advertisement for recruitment of staff without giving any impression about the service that he can render or in any other manner solicitation of work। फिर से वही बात, स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, न्यूज़पेपर में ऐड दे दो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उसमें फिर अगेन अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स, अपनी फर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें, वो सब नहीं करना। सिर्फ इतना लिख देना कि हमें इस पर्पस के लिए ये स्टाफ चाहिए, और आप कांटेक्ट कर सकते हो या रेज्यूमे ईमेल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, उससे ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। पर्पस ऑफ द एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक पता चलना चाहिए कि रिक्रूटमेंट का था, मार्केटिंग का नहीं था। मार्केटिंग दिखेगी बीच में तो प्रॉब्लम आएगा। थर्ड पॉइंट में, पब्लिशिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म प्रोवाइडेड द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इज लिमिटेड टू द बेयर फैक्ट्स। होता है ना कि भाई जो पर्टिकुलर पार्टनर थे, ये पार्टनर हमारी फर्म से अब रिटायर हो गए, या ये पार्टनर हमारी फर्म में इंक्लूड हो गए, तो भाई पब्लिक नोटिस दे दिया कि आप सब लोग ये चीज समझ लो कि जो पर्सन है वो अब हमारी फर्म का हिस्सा नहीं है, बस उतने तक वो एडवर्टाइजमेंट है तो ओके, उसमें अगेन और कोई पॉइंट आपको इंक्लूड नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट में, सेंडिंग न्यू ईयर और अदर सीजनल ग्रीटिंग्स भेज सकते हो विदाउट नरेटिंग द लिस्ट ऑफ सर्विसेज, प्रोफेशनल अटेनमेंट्स, सुप्रीमेसी और एनी काइंड ऑफ इंडिकेशन ऑफ सीकिंग क्लाइंट्स। ये तो होता ही है, प्रोफेशनल हर कोई ये करता है ना, वो गूगल से इमेज डाउनलोड किया, हैप्पी दिवाली, नीचे अपना लोगो लगा दिया फर्म का और सबको व्हाट्सएप कर दिया, ईमेल पे भी मैसेज भेज दिया, वो चलेगा। आप विश कर सकते हो प्रोफेशनल नेम से, लेकिन अगेन अपनी अपनी तारीफें नहीं करनी उसके अंदर, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। और भी है, अच्छा तो लंबी लिस्ट है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट देख लो। अब यहाँ पे ना टीवी पे, रेडियो पे, ये सब जगह पे आपको बुला लिया एज अ स्पीकर इन अ प्राइवेट कैपेसिटी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, बोले नहीं यार मैं तो कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मेरे को तो बोला है बैटमैन की तरह गायब ही रहना है, लाइमलाइट में आना नहीं है, मुझे कोई देख ना ले, मैं नहीं आ सकता टीवी पे। आप भले बुला रहे हो, ठीक है, डिस्कशन के लिए जो भी होगा, लेकिन मुझे अलाउड नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स है, किसी ने मेरी शक्ल देख ली टीवी पे तो एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, तो मैं नहीं आऊँगा। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा कोई इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऑल इंडिया रेडियो पे जाओ, टेलीविजन प्रोग्राम में जाओ, कोई प्रोफेशनल्स का डिबेट है, बजट पे होता है, अमेंडमेंट्स आते हैं तो होता है, ये जो टीवी चैनल इस तरीके के प्रोग्राम्स बना रहे हैं जहाँ पे वो प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो आपको बुला सकते हैं, आप जा सकते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एज अ स्पीकर आप जा सकते हो, एज एन एक्टर भी आप जा सकते हो। अभी कोई कंपनी सेक्रेटरी बन गया और उसको एक्टिंग करने का चांस मिल गया तो कोई टीवी सीरियल में काम कर सकता है,
कोई एडवर्टाइजमेंट में, कोई किसी भी चीज़ में, तो बोले नहीं यार मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ तो ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है, भले पैसे कितने भी दो लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं, आप कर सकते हो ना, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आपके ऐसे माथे पे तो किसी ने लिखा नहीं है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, फर्म का नाम भी लिख दिया, टैटू वैटू बना दिया सिर पे, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, चलेगा। तो आप एज ए स्पीकर जाओ, एज ए एक्टर जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर बोला ऑन प्रोग्राम्स विच आर हैविंग नो नेक्सस विद दिस प्रोफेशन। आप अगर वहाँ जा रहे हो तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो होस्ट होंगे या जो भी अनाउंसमेंट करते हैं, टीवी प्रोग्राम में भी तो होता है ना कि भाई गेस्ट को वेलकम करते हैं पहले, तो जो होस्ट है वेलकम करेंगे, ये सो एंड सो पर्सन है, ऐसा वैसा, आपको कंपनी सेक्रेटरी की तरह डेजिग्नेट किया जा सकता है कि भाई ये रिनाउंड कंपनी सेक्रेटरी है या कंपनी सेक्रेटरी और हमारे प्रोग्राम में आए हैं और जो भी लॉ में अमेंडमेंट्स आए हैं इसके ऊपर डिबेट होगा, ये वो, आपको कंपनी सेक्रेटरी की डेजिग्नेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपकी फर्म का नाम नहीं ले सकते कि बोले ये कंपनी सेक्रेटरी है, सूरत में इनकी ये फर्म है, ये फर्म का नाम है, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर ऐसा सब बोल दिया ना, वो मार्केटिंग होगी। लेकिन सिर्फ आपको एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की तरह डेजिग्नेट किया, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, आगे देखें क्या बोले। एनी रेफरेंस टू हिम ओनली एज अ कंपनी सेक्रेटरी एंड नथिंग बियॉन्ड दैट वुड नॉट अफेक्ट दिस क्लॉज, मतलब उतना चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अपीयरेंस और पार्टिसिपेशन इन प्रोफेशनल कैपेसिटी in TV or radio or other forums where a reasonable amount of biographical material may be given without in any way referring to the member as a specialist in any branch of work। आपके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया, ठीक है, लेकिन आप इस काम में स्पेशलिस्ट हो, जैसे लिस्टेड कंपनीज का कोई भी काम हो तो सेबी के काम में तो ये स्पेशलिस्ट है, ऐसे करके आपको अगर प्रेजेंट कर दिया तो प्रॉब्लम है। उसमें आप ये बता रहे हो कि लिस्टेड कंपनी कोई भी मैटर हो, मेरे से अच्छा कोई नहीं है, मेरे पास ही लेके आना, हो गया ना एडवर्टाइजिंग, वो नहीं चलेगा। तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो टीवी पे प्रेजेंटर ने कुछ बोल दिया ना आपके बारे में और ये आपके ऊपर पॉइंट आ जाएगा, तो आपको क्लियर रखना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप मेरा इंट्रोडक्शन दो तो इससे ज्यादा मत बोलना, नहीं तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट मेरे लिए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मुझे देना पड़ेगा कमेटी को कि ये पॉइंट क्यों रेज किया। अब वो होस्ट ने बोल दिया तारीफ करने में, उसका काम था कि भाई जो गेस्ट आ रहा है उसकी इतनी तारीफ करो कि ऑडियंस को लगे कि हाँ भाई बहुत कोई स्पेशलिस्ट आया हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है ना कि आपके बारे में क्या नहीं बोलना है, वो पहले से आपको उनको बताना पड़ेगा। एडिटिंग और पब्लिशिंग एनी प्रोफेशनल जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, आप एडिटर का काम कर सकते हो। प्रोफेशनल जर्नल, न्यूज़पेपर, मैगजीन में अपने नाम से आर्टिकल्स दे सकते हो, उसमें आप अपना नाम में आगे CS मेंशन करोगे चलेगा, बट अगेन आपको ध्यान रखना है कि क्या नहीं बोलना है, ठीक है। राइटिंग आर्टिकल्स, कमेंट्स इन प्रोफेशनल जर्नल्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडिटिंग करो, खुद लिखो। एसोसिएटिंग विद चैरिटेबल, वेलफेयर एसोसिएशंस, ट्रेड एसोसिएशंस विदाउट इन एनी वे यूजिंग सच पोजीशन टू सॉलिसिट द क्लाइंट्स, आप सोशल वर्क करो, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अपने पोस्ट का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी, वो चीज़ है। राइटिंग टू हिज एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स अबाउट द इम्प्लीकेशंस ऑफ एनी लॉ और अमेंडमेंट, ये तो चलेगा ना, आप अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को रिसेंट अमेंडमेंट्स के बारे में अपडेट कर रहे हो, तो यही तो आपका काम है। वो क्लाइंट आपको हर साल पैसे इसलिए दे रहा है ताकि टेक्निकल अपडेट्स आप ढूंढो और उसको बताओ, ऐसा नहीं वो ढूंढ के आपको फोन करे, ऐसा अमेंडमेंट आया पता चला, बोले रुको रुको मैं भी देखता हूँ क्या है। यार कंपनी सेक्रेटरी आप हो, मैं हूँ, तो अपडेट्स तो आपके पास होने चाहिए, आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स अपडेटेड रहते हैं और अपने स्टाफ के थ्रू एक कंटेंट रेडी करके ना अपने क्लाइंट्स को ईमेल कर देते हैं, दैट इज ओके, वो तो उनका काम, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपने ना वो कंपनी सेक्रेटरी की कोई जर्नल के अंदर अपने बारे में या कुछ आर्टिकल लिखा, आपने कुछ कंटेंट मेंशन कर दिया कि अमेंडमेंट आया है, ये है वो है, फिर आपने लास्ट में उसमें कोट लिख दिया, फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट द एडिटर। समझ आ रहा है? आधी इन्फॉर्मेशन देके छोड़ दी या समझा दिया, बोले और किसी को कोई कंफ्यूजन हो ना मुझे कांटेक्ट कर लो। वो कांटेक्ट करने का मतलब सॉलिसिट कर रहे हो कि अगर इसमें आपको और कुछ नहीं समझ आया तो मेरे से बात करो, मैं आपको गाइड कर दूंगा, और फ्री में तो गाइड करूंगा नहीं, फिर फीस चार्ज करूंगा, तो हो गया ना सॉलिसिटिंग। तो आप आर्टिकल लिख सकते हो, अमेंडमेंट्स के बारे में बता सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो न्यूज़पेपर में एंड एवरीथिंग, बट नीचे ऐसी नहीं लिख सकते लाइन के भाई फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस। वो कॉन्टैक्ट अस मतलब आप तो मार्केटिंग ही कर रहे हो ना, कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो नहीं चलेगा। तो एक छोटा सा सेंटेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। स्टेटिंग द असाइनमेंट्स हैंडल्ड बाय हिम इन हिज प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल में आप ये लिख रहे हो मैंने कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज के काम किए हुए हैं, किसका अकाउंट हैंडल किया हुआ है, किसके रिपोर्ट्स फाइल किए हुए हैं, तो बड़ी कंपनी का नाम देख के बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ इतनी बड़ी कंपनियां काम किया तो इसी से काम कराएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, वो नहीं चलेगा। भले आपने कितनी बड़ी कंपनियां काम किया हो, अपने प्रोफाइल में आप ऐसा मेंशन नहीं कर सकते। हाँ ये है कि अगर क्लाइंट आपसे पूछता है, सामने से आया है और आपको हायर करने से पहले वो आपसे पूछता है कि आपने पहले कितनी कंपनीज का काम हैंडल किया है, इस लेवल की कंपनी का काम आपने किया है कि नहीं, और उसके पूछने पे आप बता रहे हो ना, तो वो एडवर्टाइजमेंट नहीं है। फिर उसमें ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं बताना ही मत, फिर आप बोले नहीं प्रोफेशनल एथिक्स है मैं नहीं बता सकता,
कौन सी कंपनियां काम में नहीं करे, पूछ रहा है तो बता दो, सामने से मार्केटिंग मत करो, लेकिन बताने का राइट है आपका, लेकिन ओनली ऑन डिमांड बेसिस, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर हो गया। 12th में इशूइंग एडवर्टाइजमेंट इन चार्टर्ड सेक्रेटरी फॉर ओपनिंग ब्रांच और सीकिंग पार्टनरशिप विद अदर मेंबर्स। चार्टर्ड सेक्रेटरी मैगजीन है ना, मेंबर्स के बीच में ही रोटेट होती है, आउटसाइडर पब्लिक के लिए नहीं है। तो उसमें अगर आप कुछ ऐसी इंक्वायरी डाल रहे हो कि भाई हम पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करना चाहते हैं एंड वी नीड प्रोफेशनल पार्टनर्स, तो एज अ सीएस अगर आप भी पार्टनरशिप में इंटरेस्टेड हो तो कॉन्टैक्ट करो, वो अलग बात हो गई। वो आप क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं कर रहे हो, प्रोफेशनल्स में इंटरनली एक मैसेज पास ऑन कर रहे हो, वो चलेगा। Issuing advertisements or launching website within the framework of guidelines issued by ICSI, वो चलेगा। आप एडवर्टाइजमेंट मतलब अपनी वेबसाइट्स लॉन्च कर सकते हो, वेबसाइट पे अपने बारे में लिख सकते हो, लेकिन उसमें भी गाइडलाइंस होते हैं कि क्या नहीं लिखना है, तो वहां तक चलेगा। उसकी रेंज में रह के अगर आप काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर पीसीएस, वो तो अपन ने देख ही लिया, दूसरे कंपनी सेक्रेटरी से काम मांगना। रिस्पॉन्डिंग टू टेंडर्स, वो भी हो गया, तो ये रिपीट पॉइंट्स है, तो ये सारी चीजें हमने पहले भी देखी, ठीक है। तो क्लॉज नंबर 6 पता चला एग्जैक्टली क्या बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट को लेके। अब इनमें से कोई एक पॉइंट पकड़ेंगे और केस बनाएंगे, उसके बेस पे पूछेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा क्लॉज नंबर 6 समझा दो। क्लॉज 6 का एक एग्जाम्पल यूज करके केस बनाएंगे और फिर आपको क्लॉज 6 समझा के उसका कंक्लूजन देना पड़ेगा, वैसा हो। नेक्स्ट देखें क्लॉज नंबर 7, advertises professional attainments or services or uses any designation or expressions other than company secretary on professional documents। ये सब नहीं चलेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। आपके विजिटिंग कार्ड्स, आपकी फर्म का लेटर हेड, आपकी शॉप या ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड होगा, उस पर आप क्या लिख सकते हो क्या नहीं लिख सकते हो, उस पर रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ, सीएस की आपकी डिग्री है, मेंशन करो। बोला उसके अलावा और कोई डिग्री आपने अचीव की है जो एक रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उसके थ्रू बीकॉम किया, एमकॉम किया, वो सब मेंशन करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अदरवाइज जो क्वालिफिकेशंस के बारे में रिस्ट्रिक्शंस है जो अलाउड नहीं है, वो आप मेंशन नहीं कर सकते। ये पॉइंट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। आगे पैराग्राफ में वही बोला है। ठीक, तो जो आपके नाम के आगे डेजिग्नेशन आप लगा रहे हो ना, कंपनी सेक्रेटरी, विदाउट हैविंग मेंबरशिप, अगर आप वो डेजिग्नेशन लगा रहे हो तो वो लीगल नहीं, ये ध्यान रखना है। तो इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप लेने के बाद ही आप नाम के आगे कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हो, बाकी डिग्रीज आप साइड पे ब्रैकेट में लिख सकते हो, वो इशू नहीं, बट ये सब रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। बाकी एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, देख लेता हूँ, अगर रीड ओनली वाले हैं तो फिर चल जाएंगे। वो टिकमार्क वाले पॉइंट्स तो आप पढ़ लेना, उसका इशू नहीं है। उसके बाद जो एग्जांपल्स है वो बता देता हूँ, स्पेसिफिक वाले। काउंसिल इज ऑफ द व्यू दैट अ पीसीएस कैन बी परमिटेड टू अलाउ हिज क्लाइंट्स टू यूज हिज नेम इन देयर ब्रोशर और होर्डिंग्स। ये अलाउ किया है, मतलब आपने अगर कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा हो ना, बिल्डर्स ने जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए होते हैं तो बड़ा सा बोर्ड लगा रखा होगा, अभी तो बोर्ड है, प्रोजेक्ट तो स्टार्ट हुआ नहीं है। अब जितना बड़ा बोर्ड लगाया होगा उससे आपको पता चलेगा प्रोजेक्ट किस लेवल का बनने वाला है। तो उसके ऊपर उसका कुछ बिल्डिंग का जो डिजाइन विजाइन है उसका एक इमेज होगा और बिल्डर का पूरा ग्रुप का नाम होगा कि भाई ये ग्रुप बना रहा है। अब उसमें आप देखना और भी लोगों के नाम लिखे होते हैं, जैसे इंजीनियर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, उनका भी नाम लिखा होता है। तो क्या पॉपुलर आर्किटेक्ट जिनका नाम उनकी फील्ड में कॉमन है, अगर उनका नाम मेंशन किया हो तो उससे ना जो वहां से पास ऑन हो रहे हैं, जो देख रहे हैं या जो बाई करने का सोच रहे हैं, उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये आर्किटेक्ट का नाम सुना है, बड़ा प्रोजेक्ट है, अच्छा आर्किटेक्ट है, तो सही चीज बनेगी, तो इसमें प्रोजेक्ट में हम इंटरेस्ट ले सकते हैं, देख के आ सकते हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स के नाम अगर बिल्डर्स वहां पे अपने होर्डिंग्स में यूज कर रहे हैं फॉर प्रमोशन, तो वो चलता है, वो अलाउ किया है। तो उसमें अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या कंपनी सेक्रेटरीज या लॉयर्स के नाम यूज करने से कोई फर्क पड़ता हो और वो मेंशन कर रहे हैं तो चलेगा। और काफी सारी ऐसी चीजें लिखी होती है, रेरा कंसल्टेंट कौन है, वास्तु कंसल्टेंट भी होते हैं, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखना बिल्डिंग के होर्डिंग्स में ऐसा मेंशन किया होता है कि वास्तु कंसल्टेंट में ये पर्सन है या ये फर्म है, बिकॉज प्रॉपर्टी परचेज करते टाइम लोग वास्तु वाली चीजों को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कितने लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, थोड़ा भी अगर 19-20 होगा नहीं चलेगा। कितने लोग नहीं बिलीव करते तो ले भी लेते हैं प्रॉपर्टी, लेकिन वास्तु कंप्लायंट होना आजकल के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत नेसेसरी है, नहीं तो एक बार मार्केट में बात फैलनी चाहिए कि वास्तु के हिसाब से बिल्डिंग ठीक नहीं है, फ्लैट बिकेंगे ही नहीं। अच्छा, तो दूसरा बिल्डर है कॉम्पिटिशन में वही फैला देगा, इसका फ्लैट वास्तु से हिसाब से कंप्लायंट नहीं है, बाजू में मेरी बिल्डिंग है, मैंने वास्तु के हिसाब से बनाई, यहाँ खरीदो। एक बार बात फैलनी चाहिए मार्केट में, उसके बाद वो प्रोजेक्ट बिकेगा ही नहीं। क्योंकि फिर क्या होता है ना, अगर आप नहीं भी बिलीव करते हो, लेकिन आप ही सोचो एक प्रीमाइसेस आप देखने गए, आपको फ्लैट अच्छा लगा, लेकिन किसी ने धीरे से आपको बोल दिया, बोले वास्तु वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे देख लेना। आप मानते नहीं थे, लेकिन एक बार बोल दिया ना, अब आप मानने लग गए, बोले छोड़ो यार इतने पैसे डाल रहे हैं, क्यों लेना है, ठीक है, किसी ने बोल दिया ना, अब नहीं लेना है।
तो जहाँ प्रॉब्लम नहीं है ना वहीं खरीदेंगे। लोग ऐसे ना बाद में आ भी जाते हैं। अब आपको भी नहीं पता है कि वास्तु के हिसाब से वो ठीक है या गलत है, आपने किसी से वेरीफाई करवाया नहीं, लेकिन किसी एक ने बोल दिया ना, अब वो बात आपके दिमाग में है। और इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने से पहले आप अब सोच रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं, इससे प्रोजेक्ट पे फर्क पड़ता है। तो वो लोग कंसल्टेंट्स का नाम भी मेंशन कर देते हैं। तो बोला पीसीएस का नाम भी लिखा जा सकता है, अगर उससे कोई फर्क पड़ता हो तो करो, कोई ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं। Similarly, the name of PCS may also be written. Certain software companies desire to use the name of PCS in their marketing brochure for their products while giving a list of satisfied customers. ये भी अलाउ कर दिया। ये बाकी बिजनेसेस में तो होता ही है। अब जैसे सपोज ऐसा है कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे पास आया, बोले सर आपका क्लास का मोबाइल ऐप बनवा लो, वेबसाइट बनवा लो, ये वो, तो उसका जो ब्रोशर लेके आया उसमें उसने बड़ी बड़ी 10 क्लासेस के नाम लिखे हैं कि बोले इन सबका एप्लीकेशन हमने ही बनाया हुआ है, इन सबका मैटर हम ही हैंडल करते हैं, ऑनलाइन डेटा हम ही संभालते हैं। तो उसको देख के मैं इन्फ्लुएंस होऊंगा कि जब इतनी बड़ी क्लासेस वाले जो बाकी पॉपुलर नेम्स है अगर वो करवा रहे हैं तो सही काम करता होगा, तभी इतना उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है। तो वो नाम मेंशन करने से उसकी मार्केटिंग हो रही। तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने प्रोफेशनल्स के लिए, कंपनी सेक्रेटरीज या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए सॉफ्टवेयर बना रखे हैं, तो वो अपना सॉफ्टवेयर बेचने के लिए ब्रोशर में अगर मेरा नाम यूज करना चाहता है तो वो कर सकता है। उसमें मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा है, वो खुद की मार्केटिंग कर रहा है। तो ये इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया क्योंकि उसमें उसने ये लिखा होगा कि भाई ये फर्म मेरी क्लाइंट है, पर वो फर्म क्या काम करती है, कितनी एक्सपर्ट है, वो सब तो लिखा नहीं होगा। तो वो इंस्टीट्यूट ने अलाउ कर दिया कि इट इज ओके। ठीक है, तो स्पेसिफिक इंस्टेंस है, यही सब एग्जांपल्स पूछेंगे केस के फॉर्म में, ध्यान रखना। What amounts to advertisement, attainments or services is to be decided on case to case basis। मतलब बोला है कि एडवर्टाइजमेंट है या नहीं है, ये सब्जेक्टिव इशू है, फिक्स रूल नहीं बना सकते, उस सेंस में आप ध्यान रखना। Where a member in practice furnishes upon specific request a list of companies for whom he is a consultant और writes his specific subjects of specialization, it may not be objectionable। ये अपन ने देखा कि पूछने पे बताया गया तो फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। Where in the letterhead or visiting card a member in practice mentions that he was or is holding directorship in any company, it would be offending this clause। अब आपका जो विजिटिंग कार्ड है कि भाई आप कंपनी सेक्रेटरी हो, उस विजिटिंग कार्ड में लेटर हेड में आपने ये भी लिख रखा है कि कौन कौन सी कंपनीज में आप डायरेक्टरशिप होल्ड करते हो, तो आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हो ना कि वो डायरेक्टरशिप के बारे में पढ़ के सामने वाला आपसे इन्फ्लुएंस हो जाए, वो नहीं चलेगा। तो दैट इज नॉट अलाउड, वो इलीगल है। वेयर इन द लेटर हेड अ मेंबर इन प्रैक्टिस मेंशन दैट ही वाज, अच्छा तो हो गया। एडवर्टाइजिंग बाय अ प्रैक्टिसिंग मेंबर फॉर स्टाफ फॉर हिज ऑफिस इन द प्रेस शुड इन नो वे सेवर एनी एडवर्टाइजमेंट। ये अपन ने देख लिया। जैसे देखो उसमें क्या बोला है, अ रेप्यूटेड फर्म, अ वेल नोन फर्म, ये सब पॉइंट्स भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब लिखते हैं तो अपने ना कितनी बार ऐसे अच्छा लिखने के लिए लिख देते हैं कि अ रेप्यूटेड वेल नोन फर्म ऑफ सूरत इज रिक्वायरिंग कंपनी सेक्रेटरीज और स्टाफ और सो एंड सो। वो वेल नोन और रेप्यूटेड नहीं लिखना है, सिर्फ अ फर्म लिख दो, इनफ है। वो वेल नोन और रेप्यूटेड में आप ना बाकी लोगों से ज्यादा अच्छा अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इस पे भी ऑब्जेक्शन आ सकता है। बहुत छोटी सी बात है, इंटेंशनल नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैंने आपको समझा दिया, उसी के रिगार्डिंग है, आप उसको पढ़ोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। तो जो रिपीटेड है वो जाने देते हैं। जो थर्ड लास्ट पॉइंट है ना, उसमें बोला है डेजिग्नेशन लाइक कंपनी लॉ कंसल्टेंट, इनकम टैक्स कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट एडवाइजर। बोला ऐसी सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आप सीधा लिखो ना प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, बाकी ये सब टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं है। कितनी जगह तो लोग करते हैं, बीच में अपने सूरत में मैटर आया था, हर थोड़े थोड़े टाइम में ऐसा होता रहता है। बहुत सारे लोग, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले इंस्टीट्यूट ने तो खास एक्शन लिया था बीच में, 3-4 साल पहले की बात है। तो लोग सीए फाइनल में है, सीए बने नहीं है, कंसल्टेंसी की ऑफिस खोल रखी है, बाहर बाहर जो बोर्ड लगा है ना उसमें सीए का जो टिक मार्क वाला लोगो होता है ना, वो यूज किया हुआ है। अब लोगो लगा रखा है तो कोई भी वहां से जाएगा उसको लगेगा सीए का ऑफिस है। अंदर जो बंदा बैठा है वो सीए फाइनल में, अभी तक अटेम्प्ट दिए जा रहा है, क्लियर हुआ नहीं है, एडवांस में ऑफिस खोल रखा है, कॉन्फिडेंस है कि एक दिन बन जाऊंगा, नहीं बनूं तब तक तो पैसे कमाऊं, आर्टिकलशिप भी खत्म हो गया, काम क्या करूं। तो इनकम टैक्स कंसल्टेंट बन के बैठे हैं। प्रॉब्लम वो नहीं कि आप कंसल्टेंट बन के बैठे हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो सीए का लोगो आपने बाहर यूज कर लिया ना, वो मिसकंडक्ट हो गया। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने नहीं हो तो आप कैसे सीए का लोगो ऑफिशियली यूज कर सकते हो? वो मजे से यूज कर रहे हैं, उस लोगो को दिखा के वो रिटर्न फाइलिंग का काम ले रहे हैं, कंसल्टेंसी कर रहे हैं। आने वाला तो उस इंप्रेशन में आ रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन वो बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है नहीं, सीए फाइनलिस्ट है। और उससे ऊपर नाम के साथ ब्रैकेट में लिखते हैं सीए फाइनल,
या CAFIN डॉट करके लिख दिया या CAF लिख दिया। अब CA पढ़ के आम आदमी को कितना समझ में आएगा कि फाइनल में है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बहुत लोग जो एजुकेटेड नहीं है ना इस फील्ड में, वो मिसगाइड हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी फर्म्स चल रही थी सूरत में, और बीच में ICAI वालों ने ही ये ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये तो इलीगल है। उन लोगों के वहाँ पुलिस भेज के एक्शन लिया, उनको अरेस्ट करवाया, उनके खिलाफ केस चलाया। तो बोले आप हमारे इंस्टीट्यूट का नाम विदाउट बीइंग अ मेंबर कैसे यूज कर सकते हो। अब वो ये नहीं बोल सकते कि हम तो आपके मेंबर है ही नहीं, तो हमारे ऊपर कैसा मिसकंडक्ट। ये भी मिसकंडक्ट ही हुआ ना। आप जिस इंस्टीट्यूट के मेंबर नहीं उसका नाम यूज करोगे तो वो इंस्टीट्यूट ऑब्जेक्शन रेज करेगा या नहीं करेगा, तो वो भी मिसकंडक्ट में कवर होता है, उस पर भी एक्शन होता है। तो ऐसी सब चीजें होती रहती है। ठीक, लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। नीचे वही बोला है कि आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट होल्ड कर रहे हो तो फिर आप नाम यूज करो, अदरवाइज नहीं। Where a member in practice had described himself in visiting card and letterhead as company secretary and advocate of high court, council held the member guilty। ये बड़ा पंगा हुआ था, ये बार काउंसिल वर्सेस इंस्टीट्यूट वाला मैटर हो गया था कि आप कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो और साथ में आप एडवोकेट भी लिख रहे हो अपने आप को, दोनों डेजिग्नेशन मेंशन नहीं कर सकते। या तो आप LLB की प्रैक्टिस कर लो, बार काउंसिल की मेंबरशिप लो, या फिर CS की प्रैक्टिसिंग मेंबरशिप ले लो। आप दोनों प्रैक्टिसिंग मेंबरशिप एट अ टाइम होल्ड कर नहीं सकते हो, और ऐसे मेंशन नहीं कर सकते कंपनी सेक्रेटरी एंड आल्सो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट, ये नहीं कर सकते। ये बड़ा मैटर बीच में रेज हुआ था कि बोले आधे लोग बोल रहे थे इसमें ऑब्जेक्शन क्या है, आधे लोग बोले नहीं ये तो बोले ऑब्जेक्टेबल है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे फिर ऐसे मेंबर्स को गिल्टी होल्ड किया था। ये मैटर बीच में रेज हुआ था। तो आप दोनों में से कोई एक चीज फिर अपने विजिटिंग कार्ड पे क्लेम करो, दोनों नहीं लिख सकते, ये बोला हुआ है। क्लियर? तो क्लॉज नंबर 7 भी आपका पैकअप, बस इतना रखते हैं। क्लॉज नंबर 8 से फिर कल देखें।